नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दिनेश कुमार सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं व अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, अपना यूट्यूब का चैनल है जिस पे आज हम जनरल नॉलेज का स्टैटिक जीके का टॉपिक लेके आए हैं। स्टैटिक जीके का टॉपिक लेके आए हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी गवर्नमेंट एग्जाम में स्टैटिक जीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टैटिक जीके का ही हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है भारत रत्न, जो पुरस्कार से संबंधित है। तो आज हम भारत रत्न के बारे में पढ़ेंगे। भारत रत्न के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, कब कितने लोगों को दिया जाता है एक वर्ष में, कौन देता है, किस किस को मिल चुका है, कितने व्यक्तियों को वर्तमान में मिला है, इन सब की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना, क्वेश्चन इसमें से आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो देखिए, भारत रत्न की शुरुआत करते हैं। भारत रत्न, देखिए दोस्तों, भारत रत्न क्या है? पुरस्कार है। और पुरस्कार भी कैसा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। यानी भारत के पुरस्कारों में अगर बात करें हम नागरिक की, तो नागरिक का क्या है? ये सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी देखो, एक होता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान और एक होता है सैन्य में। सैन्य में अगर बात करें सर्वोच्च की, तो वो होता है परमवीर चक्र। कौन सा होता है? परमवीर चक्र। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करेंगे हम, ये असैन्य क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? असैन्य क्षेत्र में। तो उसमें सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। तो देखिए, भारत रत्न प्रथम सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद में, भारत रत्न के बाद में आता है पद्म विभूषण। क्या आता है भाई? पद्म विभूषण। ये इनका क्रम है। क्या है? क्रम है। अगर हम सर्वोच्च की बात करें तो प्रथम कौन है? भारत रत्न। दूसरे नंबर पे कौन है? पद्म विभूषण। और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो आएगा पद्म भूषण। क्या आएगा भाई? पद्म भूषण। और चौथे नंबर पे क्या आएगा? पद्म श्री। क्या आएगा? पद्म श्री। तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान के 4 पुरस्कार हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का पद्म भूषण, चौथे नंबर का पद्म श्री। चारों पुरस्कारों की एक साथ शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी? 2 जनवरी 1950 को। 2 जनवरी 1954 को इन सभी की चारों की एक साथ शुरुआत हुई थी। तो देखो, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में। एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं भारत रत्न से। तो भारत रत्न को हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, क्या क्या डिटेल पढ़ते हैं हम। ध्यान से वीडियो को देखना, वीडियो पूरी देखनी है आपको। इसमें हम ऐसी ऐसी बातें खोज के निकाली हुई है मैंने कि आप याद करने में बहुत ही आसानी होगा। देखो, भारत रत्न है जो हमें क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये बन के आता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका है या नहीं मिला। तो उसमें क्या होता है कि हमें उन व्यक्तियों के नाम याद करने होते हैं कि भाई किन किन को मिल चुका है, किन किन को नहीं मिला है। यानी तो उसको याद करने के लिए मैं अलग रूप लेके आया हूँ कि भाई प्रधानमंत्रियों को किस किस को मिला हुआ है, राष्ट्रपति किस किस को मिला हुआ है, विदेशी नागरिक कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, प्रथम नागरिक कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, महिलाओं की बात करें तो महिलाएं कौन कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, वर्तमान में 2019-2015 में किस किस को भारत रत्न दिया गया है। तो इन सब की बातें आज हम पढ़ेंगे भारत रत्न में। सबसे पहले देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि जो भारत रत्न है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारत रत्न दिया जाता है कला, विज्ञान व साहित्य जैसे उत्कृष्ट योगदान के लिए। यानी उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्ति को दिया हुआ क्या है? ये सम्मान है। अब इस भारत रत्न में देखो, कोई राशि नहीं दी जाती। ये क्या है? केवल सम्मान है। क्या है? सम्मान है। इसमें राशि नहीं दी जाती। एक पीपल के पत्ते का आकार का
प्लेटिनम की बनी हुई धातु होती है। पीपल, जो पीपल वृक्ष होता है ना, उसके पत्ते के आकार की प्लेटिनम की बनी हुई एक धातु होती है। उस धातु पे अगर हम फेस की तरफ देखें यानी सामने की तरफ देखेंगे तो उसमें चमकते हुए सूर्य का चित्र है। किसका चित्र है? चमकते हुए सूर्य का चित्र है। वैसे ही समझना पड़ेगा दोस्तों, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको पिक भी दिखा देता भारत रत्न की। तो वैसे ही समझना पड़ेगा आपको। क्या होता है कि पीपल के पत्ते की तरह एक प्लेटिनम की बनी हुई धातु होती है और उस धातु के फेस में क्या होता है? चमकते हुए सूर्य का चित्र होता है। क्या होता है? चमकते हुए सूर्य का, और नीचे लिखा हुआ होता है भारत रत्न। उसी के अंदर क्या लिखा होता है? भारत रत्न। और जो पीछे का फेस होता है उस पे क्या होता है? अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है। क्या होता है? अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है और नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। तो ये सम्मान है, पुरस्कार, इसमें राशि कोई नहीं दी जाती, इसमें केवल क्या है? सम्मान है। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? अगर शुरुआत की बात करें हम तो मैंने बता भी दिया है शुरुआत कब हुई थी। 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को जो ये भारत रत्न है ये कौन सी, किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? संस्था है भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा भाई? भारत सरकार के द्वारा, यानी संस्था भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये घोषित किया जाता है। और देने वाला कौन है? देने वाला है भारत का राष्ट्रपति। कौन प्रदान करता है? भारत का राष्ट्रपति, जो 26 जनवरी को भारत रत्न से सम्मानित करता है। यानी भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को, कब भाई? 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। प्रदान किया जाता है। अगर बात आए कि भारत रत्न कौन देता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और कब देता है? 26 जनवरी को। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को। भारत रत्न जो होता है एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। एक वर्ष में अधिकतम, एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। हमारा क्वेश्चन यहां से बन के आ सकता है कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को दिया जा सकता है। अब तक, अगर हम अब तक की बात करें तो अब तक केवल 48 महानुभावों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। यानी वर्तमान में या अब तक कुल 48 महानुभावों को, अब तक कुल 48 महानुभावों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। देखो यहां तक हमने क्या क्या पढ़ा। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 2 जनवरी 1954 का। भारत का क्या है ये? सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। क्वेश्चन हमारा आएगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 2 जनवरी 1954 को। कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार। भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है?
3 लोगों को। अब तक कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है? 48 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को भाई? 48 व्यक्तियों को। अब हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था। सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। देखिए मित्रों, सर्वप्रथम की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम में 3 व्यक्तियों को दिया गया था एक साथ, यानी एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को दिया गया था 1954 में। अगर उन 3 व्यक्तियों में भी सर्वप्रथम की बात करेंगे तो पहला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्रम वाइज। पहले नंबर पे था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। और इन्हीं के साथ दिया गया था सी वेंकटरमन। हम बात करेंगे ये कौन कौन व्यक्ति थे। और तीसरे नंबर पे क्या है भाई? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखो ये 3 व्यक्ति थे जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न से नवाजा गया था। इन तीनों में प्रथम कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। सी वेंकटरमन, यानी रमन प्रभाव के लिए इनको भारत नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। रमन प्रभाव के लिए विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यही था सी वेंकटरमन। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यही था। स्वतंत्र भारत का यानी प्रथम भारतीय कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। उसके बाद देखते हैं, सर्वप्रथम की बात हो चुकी। अब हम देखते हैं कि जो भारत रत्न से नवाजे जाने वाले यानी विदेशी नागरिक, भारत रत्न से सम्मानित विदेशी नागरिक, भारत रत्न से सम्मानित विदेशी नागरिक। देखो भारत रत्न से सम्मानित विदेशी नागरिक कितने थे? 2 थे। अगर उन 2 में प्रथम की बात करें तो प्रथम कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खां। प्रथम विदेशी नागरिक जिसे भारत रत्न से नवाजा गया कौन था भाई? खान अब्दुल गफ्फार खां। ये क्या थे? पाकिस्तान के व्यक्ति थे। सर्वप्रथम यानी प्रथम विदेशी थे। ये क्या थे भाई? प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार। उनके बाद दूसरे व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला। ये दक्षिण भारत के अश्वेत राष्ट्रपति भी थे भाई। दक्षिण भारत के क्या थे? ये अश्वेत राष्ट्रपति। दक्षिण भारत के अश्वेत राष्ट्रपति। तो भारत रत्न से सम्मानित विदेशी नागरिक 2 थे। प्रथम कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खां, जो कहां से थे? पाकिस्तान से थे। दूसरे व्यक्ति कौन थे? नेल्सन मंडेला। देखो मैं यहां पे आपको इन व्यक्तियों को याद करवाने की मेहनत कर रहा हूं, यानी व्यक्तियों को आप कैसे याद करो। मैंने इनको अलग अलग छटनी करके लेके आया हूं कि भाई प्रथम में ये है, विदेशी नागरिक ये हैं। अब आगे चल के हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है। तो अब आगे बात करते हैं। देखो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूं मैं। तो आप सभी को पता है कि अपना YouTube चैनल का नाम क्या है? सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली। तो जिस मेरे मित्र ने
इसको सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई। क्योंकि देखो, ये शेयर करने से या लाइक करने से क्या होता है, एक कोई भी अध्यापक ले लो, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, कोई भी टीचर हो, उनके क्या होता है कि उनकी यानी कि आपके लाइक से उनका मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ने से वो उनको ये पता चलता है कि भाई मेरी वीडियो को इतने लोग देख रहे हैं, तो क्यों ना मैं, अगर इतनी वीडियो में इसी वीडियो को मेरे इतने लोग देख रहे हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ी सी और मेहनत करूं ताकि और जुड़े मेरे से बच्चे। तो आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब हम बात करते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री। देखो भाई, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री कितने हैं? 7 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। और कौन कौन से हैं वो प्रधानमंत्री, कौन कौन से हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिए पहले नंबर का व्यक्ति प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर की अगर बात करें हम तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या बनता है कि मरणों उपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये क्या थे? प्रथम व्यक्ति थे। मरणों उपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति क्या थे भाई? प्रथम व्यक्ति। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, देखो अगर इनकी बात करें तो इनको दिया गया था 1966 में। कब दिया गया था? 1966 में। और इंदिरा गांधी को भी भारत रत्न मिल चुका है। इनको कब मिला था? 1971 में मिला था भाई। कब मिला था? 1971 में। यहां से भी एक क्वेश्चन अलग बन के निकलता है कि प्रथम महिला जिसे भारत रत्न से नवाजा गया है कौन है? इंदिरा गांधी है। प्रथम महिला जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ कौन थी भाई? भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। कब मिला इनको? 1971 में। और क्या थी? प्रधानमंत्री भी थी। अगला है राजीव गांधी। राजीव गांधी, राजीव गांधी को भी भारत रत्न मिल चुका है। उसके बाद देखिए गुलजारी लाल नंदा। क्या है? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। 6 नंबर पे अपना आता है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और अंतिम व्यक्ति है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति। कौन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गुलजारी लाल नंदा,
मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे भाई? लाल बहादुर शास्त्री। कब दिया गया? 1966 में। प्रथम महिला जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ कौन थी? इंदिरा गांधी। कब दिया गया? 1971 में। कब दिया गया? 1971 में। तो ये प्रधानमंत्री के रूप में है जो भारत रत्न से सम्मानित है। अब हम बात करते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति, भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति। तो देखो 5 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। कितने राष्ट्रपतियों को भाई? 5 भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। पांचों के हमें नाम ही याद रखने हैं कि कौन कौन व्यक्ति थे। देखो भाई, पहले नंबर पे तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी मिल चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे, लेकिन ये बाद में क्या बने? राष्ट्रपति भी बने थे। तो अगर राष्ट्रपति की बात आए तो ये भी आएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली ये क्या थे भाई? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और बाद में क्या बने थे? राष्ट्रपति भी बने थे। अगला आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखो, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न दिया गया था उस टाइम ये राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन बाद में क्या बन गए थे? राष्ट्रपति बन गए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको भी भाई भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। और अंतिम राष्ट्रपति कौन थे हमारे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया? बताओ कौन थे? डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, जिनको 2019 में ही दिया गया था भी। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी कौन थे भाई? डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। तो ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के क्या थे? राष्ट्रपति। कितने थे? 5। कौन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब अगली बात करते हैं हम कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिलाएं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिलाएं। देखिए भाई, भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिलाएं, यानी कितनी महिलाओं को भारत रत्न दिया जा चुका है? तो बताओ कितनी महिलाओं को दिया जा चुका है? 5 महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कौन कौन सी है? नंबर 1 है इंदिरा गांधी भाई। सर्वप्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जिसे भारत रत्न से नवाजा गया था। उसके बाद देखो मदर टेरेसा। क्या थी भाई? मदर टेरेसा। और जो ये मदर टेरेसा थी, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था, यानी प्रथम भारतीय महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तीसरी नंबर पे क्या है? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। और चौथी महिला थी डॉक्टर एस सुब्बालक्ष्मी। एस सुब्बालक्ष्मी। एस सुब्बालक्ष्मी। और भाई अंतिम थी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर। तो ये 5 महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। कौन कौन सी 5 महिलाएं? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, एस सुब्बालक्ष्मी और कौन थी? लता मंगेशकर। कौन थी भाई? लता मंगेशकर। ये 5 महिलाएं हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। अब हम बात करते हैं
कि वर्तमान में जो अभी करंट में 2014 का और किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। देखो 2014 में 2 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था भाई। 2014 में कितने व्यक्तियों को दिया गया था भारत रत्न? 2 व्यक्तियों को। कौन कौन से थे? कौन कौन से थे बताओ? अरे बताओ, एक तो खिलाड़ी था, कौन कौन से थे 2014 में? CN राव। कौन थे भाई? नंबर 1 पे था CN राव जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, और दूसरे कौन थे? सचिन तेंदुलकर। कौन थे? खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। देखो सचिन तेंदुलकर से 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। क्या क्वेश्चन बनता है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि प्रथम खिलाड़ी जिसे भारत रत्न से नवाजा गया कौन था? सचिन तेंदुलकर। प्रथम खिलाड़ी, प्रथम खिलाड़ी जिसे भारत रत्न से नवाजा गया कौन था भाई? सचिन तेंदुलकर। और युवा, भारतीय युवा प्रथम क्या, अब तक के भी युवा यही हैं। ऐसे युवा व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है कौन है? सचिन तेंदुलकर। तो युवा व्यक्ति जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ, कौन कौन थे भाई? युवा व्यक्ति कौन है जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ? कौन है? सचिन तेंदुलकर। कौन है भाई? सचिन तेंदुलकर। तो ये ध्यान रखना है हमें। 2014 में किसे मिला? CN राव को एक तो, और एक सचिन तेंदुलकर। अब बात करते हैं 2015 में। 2015 में 2 व्यक्तियों को दिया गया था भाई। कौन कौन से व्यक्ति थे? अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। 2015 में नंबर 1 था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय और दूसरे व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। 2019 की बात करें फिर उसके बाद, देखो आपको यहां से विचार मन में आ रहा होगा कि 2015 के बाद 2019 में, इससे पहले 2014 में। देखो भारत रत्न देने की ऐसी कोई उम्र नहीं है कि भाई इतनी उम्र में दिया जाएगा। यानी ये हर साल भी दिया जा चुका है, दिया जा सकता है, 2 साल बाद भी दिया जा सकता है, 3 साल का भी गैप दे सकते हैं। ये भारत सरकार पे डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं है कि हर साल दिया जाएगा। तो 2015 में 2 व्यक्तियों को दिया गया था, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। अब बात करते हैं 2019 की। तो 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कौन कौन से व्यक्ति थे बताओ? 3 व्यक्ति कौन कौन से थे भाई? नंबर 1 था भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका। और एक था प्रणव मुखर्जी। कौन था? प्रणव मुखर्जी। प्रणव मुखर्जी कौन था भाई? प्रणव मुखर्जी। और तीसरे व्यक्ति थे नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख। तो इन तीनों को 2019 में मिला है। अब 2019 के बाद में अभी तक किसी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो भारत रत्न में हम यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि हमने जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और देखो मैंने यहाँ पे अलग अलग ये जो लेके आया हूँ कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ? इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको याद हो। क्योंकि अगर मैं सीधे आपको, बहुत सारे कोचिंग वाले देख लो, यूट्यूब वाले देख लो, क्या करते हैं कि शुरुआत से लेकर 1 नंबर से लेकर 48 नंबर तक लिस्ट लिखवा देते हैं। मैंने यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया से लेके आया हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब आपको भारत रत्न किस प्रकार से याद करने हैं? इसी प्रकार से याद करने हैं कि भाई ऐसी महिलाएं कौन कौन सी हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया? कितनी हैं? 5 महिलाएं। ऐसे प्रधानमंत्री कौन कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला है? ऐसे राष्ट्रपति कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला है? ऐसे प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला है? और 2015 में किसे मिला है? 2014 में किसे मिला है?
2019 में किसे मिला है। तो इस प्रकार से अगर आप याद करोगे तो याद करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। तो आज की क्लास का हम यहीं पे समापन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अंतिम रूप से मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना जो YouTube चैनल है सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली, आप सभी से प्रार्थना है कि जिस मित्र ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आगे हम इसी प्रकार से स्टैटिक जीके की एक कोई अलग टॉपिक लेके आएंगे। अगली मुलाकात तक आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।